अभी मैं हूँ दिल्ली एयरपोर्ट पर। गुस्सा नहीं आएगा? रात के 3 बजने वाले हैं और अभी तक मैं घूम ही रही हूँ। बस 24 घंटे होने वाले हैं मुझे कटिहार से निकले हुए। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं जैसिका गुप्ता आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ अपने इस न्यू ब्लॉग में। तो जैसे आप सबने देखा, पिछले कुछ दिनों से मैं कटिहार में थी, जिया के घर एनिवर्सरी सेलिब्रेशन करने गई थी। लेकिन अब एनिवर्सरी सेलिब्रेशन हो गई, टाइम था कि विदाई लेने के लिए मैं वंदे मातरम ट्रेन, वंदे भारत ट्रेन से मेरा वापसी था। मैं फ़र्स्ट टाइम ही इस ट्रेन में बैठी थी, ज़्यादा एक्सपीरियंस मुझे नहीं था इस ट्रेन का। लेकिन यहाँ पे प्रॉपर फूड हम लोगों को दिया गया था सारे पैसेंजर्स को। ट्रेन बहुत ज़्यादा सुंदर थी। मोदी जी ने जो है ट्रेन बनाई है, ये वाकई में बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। बिहार की शान बढ़ा दे रही थी ये ट्रेन। मैं पटना स्टेशन पे आ गई अपने फिलहाल के लिए, एंड यहाँ से मेरी नेक्स्ट जर्नी है। लेकिन यहाँ पे मुझे बहुत देर तक रुकना है। वंदे भारत ट्रेन एक्सीलेटर पे चढ़ी, जैसे ही चढ़ी ना वो बंद हो गया, बताओ। और ऊपर चढ़कर आई इतना भार तो स्टार्ट हो गया। वाओ, कितना अच्छा एक्सीलेटर है, बताओ। जब मैं चढ़ी तभी उसको बंद होना था। जैसे मैं ऊपर पहुंच गई तो स्टार्ट भी हो गया, बताओ। गुस्सा नहीं आएगा? सो गाइस, लिप सिंक यहाँ वहाँ हो रही थी, शायद माइक का प्रॉब्लम था। तो मैंने यहाँ पे ऑटो बुक कर लिया था। मैं टैक्सी से, ओला से नहीं गई, क्योंकि वो सेफ़ नहीं होता है जब कोई अकेली महिला ट्रैवल कर रही है। तो उसके लिए मतलब पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ऑटो सेफ़ रहता है। तो मैंने ये ऑटो वाले भैया को एयरपोर्ट के लिए बुक कर लिया। पटना रेलवे स्टेशन से लेकर पटना एयरपोर्ट तक का सफ़र 5 किलोमीटर का है। ये भैया ने मुझसे 300 रुपये लिए ऑटो में, मैंने दे दिए जाने। तो मैंने ना पहले ऑटो का जो नंबर है वो फ़ोटो खींच के अपने हस्बैंड को भेज दिया था। देखा, ऐसा कुछ अनहोनी होती नहीं है, लेकिन अनहोनी कहीं पर कभी भी किसी भी वक्त किसी के साथ भी हो सकती है। चाहे वो छोटी लड़की हो, यंग महिला हो, या कोई भी जवान बूढ़ी औरत हो, किसी के साथ भी हो सकती है। तो सेफ्टी रहना ये मतलब ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो मैं इस तरह की प्रिकॉशन लेकर चलती हूँ जब भी मैं अकेले ट्रैवल करती हूँ। तो बस यही सब मैंने किया। काफ़ी सारे लोगों की कंप्लेंट आती है कि दीदी आपकी वॉइस अच्छी नहीं है। तो देखो, मेरी आवाज़ अच्छी नहीं है, मैं जानती हूँ कि मेरी आवाज़ अच्छी नहीं है, लेकिन ये तो भगवान की देन है। मैं इसको बदल नहीं सकती हूँ, ना ही इसका ऑपरेशन करवा सकती हूँ कि ये बदल जाए, है ना। तो आप लोगों को ऐसे ही सुनना पड़ेगा। इसके लिए मैं तहे दिल से आप सबसे क्षमा चाहती हूँ, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। एयरपोर्ट पर ऐसे भूखे जानवर की तरह मैं खाना खा रही हूँ, क्योंकि मुझे इतनी तेज़ भूख लगी थी ना गाइज़, मैं सच बता रही हूँ। मेरी आँख से आंसू आ रहे थे ना, मैं इतना ज़्यादा थक चुकी थी, इतना मेरा बॉडी जवाब दे रहा था कि अब नहीं होगा जेसिका, अब तू नहीं कर सकती है। मैं अपने बॉडी को ना पुश कर रही थी, लिटरली मैं अपने बॉडी को पुश कर रही थी कि नहीं, तुमको करना है, नहीं तुम्हें करना है। इतने दिनों से इतना सफ़र ट्रैवल कर करके मैं बहुत बहुत ज़्यादा थक गई थी गाइस, बहुत ज़्यादा। बस अब मैं किसी तरह से समय निकाल रही हूँ। तो गाइस, पटना एयरपोर्ट पे हूँ, फ्रेश हो रही हूँ। अभी मेरा फ्लाइट है कुछ ही देर में, जाऊँगी यहाँ से दिल्ली। कनेक्टिंग फ़्लाइट है, डायरेक्ट फ़्लाइट है नहीं। और ये पटना एयरपोर्ट का रात का नज़ारा है, करीब करीब 9 बजे। अब भीड़ देखो, कितनी पब्लिक यहाँ पर जुटी हुई है। और मेरा तो हाल इतना ज़्यादा बेहाल था ना कि मैं आप लोगों को शब्दों में बयान नहीं कर सकती हूँ। इतना ज़्यादा मैं थका हुआ फील कर रही थी। सुबह सुबह मुझे मतलब पिछले दिन इतनी ज़्यादा वॉमिटिंग भी हो गई थी। तो बॉडी एकदम मतलब लग रहा था कि बॉडी में पानी नहीं है, ग्लूकोज नहीं, बीपी लो हो रहा है। लेकिन बस मुझे ट्रैवल करना था और घर पहुंचना था। तो बस मैं ट्रैवल किए जा रही हूँ, किए जा, लेकिन मेरा जो ट्रैवल है वो ख़त्म ही नहीं हो रहा था। तब पर भी कुछ लोग इतने ज़्यादा मेरे अंदर नुक्स निकालते हैं ना, कि मुझे खुद को ही नहीं समझ आता कि मैं जान भी दे दूँ ना, तभी भी लोग मुझसे खुश नहीं होंगे यार। पता नहीं कुछ लोगों को कितनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस होती है।
लोगों से, पर मुझे तो नहीं समझ में आता है। खैर मैं यहाँ पर अपना मेरा जो फ़्लाइट था वो आ चुका था, इंडिगो का फ़्लाइट था मेरा। इंडिगो का फ़्लाइट पता नहीं यार क्यों डिले कर रहा था। विस्टा का जो फ़्लाइट था वो समय पर था, समय पर निकल गया, लेकिन इंडिगो वाले का तो पूछो मत। बस ये फाइनली मैं बैठ गई थी अपनी सीट पे। और मुझे इस बार फर्स्ट रो की सीट मिली थी, जिससे मुझे पाँव रखने में बड़ी आसानी हो रही थी। और विंडो सीट मिली थी गाइस। विंडो सीट मिलने की वजह से मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी। हर किसी को विंडो सीट अच्छा लगता है, चाहे वो बच्चा हो, जवान हो, बूढ़ा हो, सबको अच्छा लगता है। ऑब्वियसली मुझे भी अच्छा लग रहा था। एंड ये आप लोग देख लो, जो भी बिहार से देख रहा है, ये अपना पटना शहर है, बिहार का ये नज़ारा है। मैंने जानबूझ के रिकॉर्ड किया कि जो भी बिहार के लोग होंगे वो लोग देख करके ज़रूर खुश हो जाएंगे कि आसमान से बिहार कुछ इस तरह से दिखता है, जगमगाता हुआ, टिलमिलाता हुआ, कितना खूबसूरत दिखता है। कैसे कुछ भी कह लो यार, बिहार तो शान है हमारे भारत की, हमारे इंडिया की। हम सभी के दिलों पे राज करते हैं, चाहे पॉलिटिक्स हो या कहीं पर भी हो। तो जो भी हो, बिहार से कमेंट ज़रूर करना। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। रात के 3 बजने वाले हैं और अभी तक मैं घूम ही रही हूँ। अभी तक भी मैं अपने घर नहीं पहुँची हूँ। ऑलमोस्ट 24 घंटे होने वाले हैं मुझे कटिहार से निकले हुए। 7 बजे निकली थी, 3 तो बज चुके हैं। अभी तक मैं अपने घर नहीं पहुँची हूँ गाइस। अभी मैं हूँ दिल्ली एयरपोर्ट पर। यहाँ से मेरी कनेक्टिंग फ़्लाइट है पुणे के लिए, तो बस वेट कर रही हूँ कि मेरी फ़्लाइट एक बार आ जाए। ऑलरेडी बहुत लेट हो। खैर आप मेरी शक्ल देख सकते हो, मेरी आंखें देख सकते हो, कितनी हद से ज़्यादा मैं थक चुकी हूँ। मेरी एक जो फ़्लाइट थी वो 11 बजे से थी, कनेक्टिंग फ़्लाइट, लेकिन पहले वाली फ़्लाइट ने डिले कर दिया, इस वजह से 11 बजे वाली फ़्लाइट मेरी मिस हो गई। तो फिर उन्होंने मुझे 2:30 बजे वाली फ़्लाइट दी है। ये अभी 2:30 बजे वाली फ़्लाइट है। तो फर्स्ट फ़्लाइट ऑलरेडी मैं मिस कर चुकी हूँ, सेकेंड वाली फ़्लाइट मिस नहीं करना चाहती हूँ। तो आई होप कि अब मैं फटाफट से घर पहुँचूँ यार। अब मुझे ऐसा हो रहा है ना कि मैं कब घर जाऊँगी। सो गाइस, नेक्स्ट फ़्लाइट मेरी थी दिल्ली की। मतलब आप समझ रहे हो, मैं कटिहार से आई पटना, पटना से ऑटो पकड़ कर आई पटना एयरपोर्ट, मतलब पटना रेलवे स्टेशन से पटना एयरपोर्ट पर मैं आई हूँ ऑटो पकड़ के। उसके बाद पटना एयरपोर्ट से अब मैं जा रही हूँ दिल्ली एयरपोर्ट पे। मेरी एक फ़्लाइट ऑलरेडी कैंसिल हो चुकी है, क्योंकि मेरी पटना वाली फ़्लाइट डिले कर चुकी है। और कह रहे हैं कि दिल्ली में मौसम ख़राब है, जिस वजह से लैंडिंग नहीं हो रही है। तो दिल्ली एयरपोर्ट पे एक फ़्लाइट मेरी छूट चुकी है, दूसरी फ़्लाइट मैंने बुक करी है दोपहर के नहीं, सॉरी गाइस, रात के 3 साढ़े 3 बजे की मेरी नेक्स्ट फ़्लाइट है। तो देखो मैं घर पुणे कब तक पहुंचती हूँ अपने बच्चों के पास, मेरा शरीर जवाब दे रहा है गाइस। और नींद से मेरी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब है कि मुझे लग रहा है कि मुझे बस बिछौना मिले और मैं उस पर बिछ करके सो जाऊँ। बस यही मेरी हालत हो रही है फ़िलहाल के लिए।